हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करने वाले हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। यदि आपको यह मेरा लुक पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लुक बहुत सिंपल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बिगनर्स भी इस मेकअप लुक को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश से धुल लिया है। उसके बाद मैं रोज़ वाटर का प्रयोग कर रही हूँ, जिससे चेहरे की बची हुई गंदगी साफ़ हो जाए। हमें जिस भी प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, गले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस तरह मैं अपने रोज़ वाटर से अपने चेहरे को पूरी तरह से साफ़ कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले हमें अपने चेहरे को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं प्रयोग कर रही हूँ नेविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसे भी हमें अपने चेहरे पर और गर्दन में अच्छे से लगा लेना है। मेकअप को पसीने से बचाने के लिए और मेकअप को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए मैंने प्रयोग किया है शुगर कंपनी के मॉइस्चराइज़र प्राइमर का। इसे भी हमें एक लेयर की तरह अपने चेहरे पर और अपने गर्दन पर अच्छे से लगा लेना है। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के हाई कवरेज फाउंडेशन का। इसका शेड है 03 और यह मेरी स्किन टोन पर बहुत अच्छा सूट करता है। इसे हमें डॉट डॉट करके अपने चेहरे पर लगा लेना है। हमें ब्यूटी ब्लेंडर का प्रयोग करते समय एक बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमें इसे सबसे पहले पानी में अच्छे से निचोड़कर फिर इसका यूज़ करना है। फाउंडेशन को मिलाने के लिए स्पंज को टैप टैप करके लगाना है, जिससे वह एक सा मिल जाए और हमारे स्किन में एकदम से मिक्स हो जाए। इस तरह हमें ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से मिलाना है। हमें एक सा फाउंडेशन लगाना है, जिससे हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा और यह लंबे समय तक टिकाऊ भी बना रहेगा। तुरंत देखने पर यह फाउंडेशन एक शेड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम सब कुछ लगाएंगे और पूरा मेकअप करेंगे तो यह हमारे चेहरे पर एकदम से मिल जाएगा। यदि आपके आउटफिट में गला थोड़ा सा बड़ा है, जैसा मेरे इस आउटफिट में है, तो आपको उसके अनुसार अपनी नेक पर मेकअप करते समय ध्यान देना होगा, नहीं तो चेहरा और गर्दन अलग अलग दिखेगा, जो कि देखने में बहुत गंदा लगेगा। इसलिए फाउंडेशन अपने गर्दन पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। चेहरे पर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे कालापन है, वहाँ मैं कंसीलर का प्रयोग कर रही हूँ। यह स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है। इसे मैंने अपनी आंखों के नीचे के एरिया में, लिप्स के आसपास के एरिया में लगाया है। पिगमेंटेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ मैं इसे लगा रही हूँ। इसे मैंने फिंगर से फैलाया भी है, फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर से मिला लिया है। मैं वही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था। इस तरह मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने कंसीलर को एक सा मिला रही हूँ। आंखों के एरिया के नीचे जहाँ पर कालापन होता है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब मैं कंसीलर का प्रयोग अपनी आंखों के ऊपर के एरिया में कर रही हूँ, जहाँ हमें आई मेकअप करना होता है। इस तरह हमें अपने कंसीलर को हल्का हल्का सा लगाना है, हमें बहुत डार्क कंसीलर का प्रयोग नहीं करना है। कंसीलर को मिलाने के लिए आप चाहें तो मेकअप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही मिला रही हूँ। कंसीलर का प्रयोग करते समय हमें एक बात याद रखना है कि कंसीलर के प्रयोग के तुरंत बाद हमें यूज़ करना है लूज़ पाउडर का या किसी कॉम्पैक्ट पाउडर का। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज़ पाउडर। हमने कंसीलर का जहाँ जहाँ प्रयोग किया है, वहाँ पर हमें अच्छे से लूज़ पाउडर की मदद से उसे सेट करना होता है, नहीं तो वह बहुत पैची दिखता है। इस पाउडर को मिलाने के लिए मैं जिस ब्यूटी ब्लेंडर का प्रयोग कर रही हूँ वह सूखा हुआ है, क्योंकि मेरा पहले वाला ब्यूटी ब्लेंडर बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने इस सूखे वाले ब्यूटी ब्लेंडर का प्रयोग किया है। आप चाहें तो दो ब्यूटी ब्लेंडर रख सकते हैं, एक सूखा हुआ और एक गीला हुआ, या जिसको हमने निचोड़ कर रखा हुआ है। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के आईब्रो पेंसिल का प्रयोग किया है। इसमें एक ब्रश आता है, जिससे आप अपने आईब्रो इस तरह मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि मेरे आईब्रोज में थोड़ा सा गैप है, वहाँ पर मैं इसे फिल कर रही हूँ। आँखों का मेकअप मैंने एकदम सिंपल किया है। मैं अपने आउटफिट से मिलती हुई एक कलर का आई शेडो प्रयोग कर रही हूँ। इसे एक ब्लेंडर ब्रश की सहायता से अपनी आँखों में लगा रही हूँ। हमें इसे एकदम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्के हल्के मिलाकर अपने ब्रश की सहायता से अपनी दोनों आँखों में इस कलर को लगा लेना है।
और फिर मैं अपनी इसी आई शेडो पैलेट से ब्रॉन्ज कलर का एक आई शेडो जो कि हल्का सा शिमरी है उसे अपनी फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। अपनी आँखों पे अपनी उंगली के निशान ना देखें, इसलिए मैं ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर का। इसमें 2 शेड आते हैं, एक सिंपल होता है, दूसरा शिमरी लुक होता है। मैं सिंपल वाले का यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाते समय भी हमें टैप टैप करके ही इसे अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है। अपने चेहरे पर हमें देखना है कि हमारा पाउडर एक सा मिल जाए, हमें बहुत ज़्यादा पाउडर का प्रयोग नहीं करना है। हमें अपने चेहरे पर अच्छे से पाउडर लगाने के बाद अपने गले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गले में भी हमें अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेना है। प्रयोग कर रही हूँ अपना पसंदीदा आईलाइनर स्विस ब्यूटी का लिक्विड पेन आईलाइनर। यह स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। यदि आप इसे रात में लगाएंगे यह सुबह तक वैसा ही लगा रहेगा। यह बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। मैंने आईलाइनर को पहले पतला लगाया है, फिर उसे ही मैंने गाढ़ा कर लिया है। यदि आप आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें बिगनर्स के लिए आईलाइनर लगाना सिखाया है। मैं आउटलाइनर की हेल्प से अपने लिप्स पर एक आउटलाइन बना रही हूँ। फिर उसी आउटलाइनर से मैं इसे लिपस्टिक की तरह भी लगा रही हूँ, जिससे हम जो भी लिपस्टिक लगाते हैं उसका एक ट्रू कलर हमारे लिप्स पर आता है। इस लिपस्टिक का जो मैं प्रयोग कर रही हूँ यह स्विस ब्यूटी की क्रीमी लिपस्टिक है। यह बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है और यह देखने में बहुत सुंदर लगती है। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ शुगर कंपनी के काजल का। यह काजल स्मज प्रूफ काजल है। ये बहुत अच्छा काजल है। इसे मैं आंखों के ऊपर और नीचे की दोनों तरफ लगा रही हूँ। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के अल्ट्रा ब्लश पैलेट का। इसे ब्रश पर हमें टैप टैप करके लेना है, एकदम इसे भरना नहीं है। अपने चेहरे पर जब आप अपने लिप्स को सिकोड़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमें ब्लश कहाँ पर यूज़ करना है। इस तरह हमें दोनों तरफ एकदम हल्का ब्लश लगा लेना है। मैंने इस वीडियो में मेकअप को बहुत कम प्रयोग किया है। यदि आप बहुत डार्क मेकअप चाहते हैं तो आप इनको ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं प्रयोग कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर का। इसे भी मैं हल्का हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लश लगाया है वहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मैं अपनी नोज़ पर भी इससे हाईलाइट करूँगी, अपने चिक पर हाईलाइट कर रही हूँ और मैं अपनी उंगली की हेल्प से अपने नोज़ पर हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरह हमने हल्का हल्का सा हाईलाइटर अपने नोज़ पर लगा लेना है, जिसे हमें ब्रश से अच्छे से मिला लेना है, जिससे एकदम यह बहुत ज़्यादा डार्क ना दिखे। इस तरह मुझे अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है मैं वहाँ पर हाइलाइटर का प्रयोग कर रही हूँ, जिससे मेरे चेहरे पर एक चमक दिखे। आप भी इस तरह अपने चेहरे को हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं इस हाइलाइटर का प्रयोग अपनी फिंगर की हेल्प से अपने आईब्रो के नीचे वाले हिस्से में कर रही हूँ और इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिला रही हूँ, जिससे यह बहुत डार्क ना दिखे। मैं इस हाइलाइटर को बिल्कुल हल्का हल्का प्रयोग कर रही हूँ, जिससे बस एक चमक आए। बनाने वाली हूँ दुनिया की सबसे सरल जूड़ा स्टाइल का। हमें थोड़े थोड़े से बालों को सामने निकालकर सारे बालों को इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि हम एक डेली वेयर में जूड़ा बनाते हैं वैसा ही हमें एक ऊपर हल्का सा ऊपर एक जूड़ा बना लेना है। जूड़ा बनाने के बाद हमें इसे एक जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर करना है। आप चाहें तो इस जूड़ा पिन पर बहुत सारे जो जूड़े बने बनाए आते हैं उन्हें लगा सकते हैं। आप फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यह हमारा एक सिंपल जूड़ा तैयार है। अब मैं देख रही हूँ जहाँ मेरे बाल थोड़े से नीचे लग रहे हैं, मैं उनको इस कंघी की हेल्प से ऊपर उठा रही हूँ। मेरे बाल बहुत पतले हैं और ये बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इसलिए मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से इन्हें सीधा कर रही हूँ, जिससे यह देखने में थोड़े अच्छे लगें। मेकअप को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए मैंने ब्लू हेवन के मेकअप सेटिंग स्प्रे का प्रयोग किया है। आंखों को हमें बचाना है और इसे अपनी एक स्पॉन्ज की सहायता से हल्का सा मिला लेना है।
मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।